नमस्कार। आज हमारे सामने है काशवी का एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट शीवेल। तो आज हम इसकी गहराई से पड़ताल करने वाले हैं। मतलब इसको खोल कर देखेंगे कि आखिर इसके अंदर है क्या, ये क्या करने का दावा करता है और आयुर्वेद के चश्मे से ये कैसे काम करता है। पहली नज़र में ही मतलब लेबल पर बिल्कुल साफ है कि इसका टारगेट महिला स्वास्थ्य है और ख़ास तौर पर मासिक धर्म से जुड़ी परेशानियां। बड़े बड़े अक्षरों में लिखा भी है कि ये प्री मेंस्ट्रुअल और मेंस्ट्रुअल दर्द को कम करने में मदद करता है। हाँ, और पहली नज़र में ये भी साफ है कि ये सिर्फ एक पेन किलर बनने की कोशिश नहीं कर रहा। इसका जो दायरा है वो बड़ा है। यहाँ सिर्फ दर्द की बात नहीं है, बल्कि ब्लोटिंग मतलब पेट फूलना, चिड़चिड़ापन, ऐंठन, इन सब लक्षणों की भी बात की गई है। तो ये किसी एक चीज को दबाने के बजाय पूरे अनुभव को बेहतर बनाने का इरादा रखता है, जो कि एक क्लासिक आयुर्वेदिक अप्रोच है। तो चलिए फिर इसके इंजन में झांक कर देखते हैं कौन कौन से पुर्जे हैं इसमें। सामग्री की जो सूची है काफी लंबी है। सबसे पहले मेरी नजर जाती है अशोक छाल पर 200 mg और लोध्र छाल 100 mg। इन दोनों की मात्रा बाकियों से मतलब कहीं ज्यादा है। ऐसा लग रहा है कि ये इस फॉर्मूले के हीरो हैं। बिल्कुल, और ये अनुपात बहुत कुछ कहता है। अशोक छाल, जिसे आयुर्वेद में महिलाओं के स्वास्थ्य का गोल्ड स्टैंडर्ड भी कहते हैं शायद। हाँ बिल्कुल, गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। उसे शोक हरने वाली भी कहते हैं। इसका मुख्य काम मतलब वो हार्मोनल साइकिल की जड़ पर काम करना है, गर्भाशय की मांसपेशियों को आराम देना है। जबकि लोध्र छाल का काम ज्यादातर लक्षणों को संभालने का है, जैसे कि अत्यधिक रक्तस्राव को नियंत्रित करना। तो 200 mg अशोक और 100 mg लोध्र का मतलब है कि बनाने वाले की सोच वो जड़ पर ज्यादा ध्यान, लक्षण पर भी ध्यान वाली है। वो सिर्फ बहते पानी को नहीं रोक रहे, बल्कि नल को ही ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, एक तरह से। अच्छा, तो अशोक और लोध्र तो हो गए, कह सकते हैं मुख्य बल्लेबाज। अब बात करते हैं ऑलराउंडर्स की। दशमूल, नागरमोथा और शतावरी तीनों 50-50 mg में हैं। दशमूल का नाम तो दर्द और सूजन के लिए अक्सर सुना है, लेकिन यहाँ इन तीनों का एक साथ होना, इसकी क्या खासियत है? हाँ, ये एक पूरी टीम की तरह काम करते हैं। देखिए, दशमूल जो 10 जड़ों का एक शक्तिशाली मिश्रण है, वो सीधे सीधे सूजन और दर्द पर वार करता है, जो ऐंठन का मुख्य कारण है। ओके। फिर आता है नागरमोथा, जिसे साइप्रस रोटंडस भी कहते हैं। वो पाचन तंत्र को संभालता है। अक्सर मासिक धर्म में पाचन थोड़ा धीमा हो जाता है, जिससे ब्लोटिंग और गैस होती है। नागरमोथा उसे ठीक करता है। और फिर आती है शतावरी। इसे आप शरीर का स्मार्ट थर्मोस्टैट समझ सकते हैं। स्मार्ट थर्मोस्टैट, ये तो काफी दिलचस्प है। हाँ, ये एक बेहतरीन अडेप्टोजन है। जब तनाव या हार्मोनल गर्मी बढ़ती है, तो ये सिस्टम को शांत करने में मदद करती है, और जब ऊर्जा कम होती है तो ये उसे सहारा देती है। मतलब ये शरीर को संतुलन में लाना जानती है। मैं देख रहा हूँ कि सूची में कुछ और नाम भी हैं जिनकी मात्रा काफी कम है, जैसे जटामांसी, देवदारू और नागकेसर। ये सब सिर्फ 25 mg हैं। यहाँ एक सवाल उठता है, अशोक छाल के मुकाबले ये लगभग 10वां हिस्सा भी नहीं है। क्या इतनी कम मात्रा में ये वाकई कोई असर डाल सकते हैं, या ये सिर्फ नाम के लिए है? नहीं, ये एक बेहतरीन सवाल है, और ये आयुर्वेद के एक बहुत गहरे सिद्धांत की ओर ले जाता है। आयुर्वेद में हर चीज की अपनी भूमिका होती है। इन कम मात्रा वाली जड़ी बूटियों को अक्सर योगवाही, या कह सकते हैं कि सहायक की भूमिका में इस्तेमाल किया जाता है। योगवाही? हाँ, इसका मतलब है कि वे मुख्य जड़ी बूटियों के असर को सही जगह तक पहुंचाने का काम करती हैं, एक गाइड की तरह। जटामांसी उदाहरण के लिए अपने शांत करने वाले गुणों के लिए जानी जाती हैं। यहाँ 25 mg जटामांसी का काम शायद पूरे शरीर को शांत करना नहीं है, बल्कि नर्वस सिस्टम को ये सिग्नल देना है कि इस फॉर्मूले को स्वीकार करो, इससे लड़ो मत। तो ये सुनिश्चित करती है कि पूरा फॉर्मूला शरीर के नर्वस सिस्टम द्वारा बेहतर तरीके से स्वीकार किया जाए। तो ये कम होकर भी कमजोर नहीं है, बल्कि बहुत स्मार्ट तरीके से काम कर रही हैं। अच्छा, दर्द और ब्लोटिंग वाली बात तो ठीक है, समझ आती है, ये शारीरिक लक्षण है। लेकिन लेबल एक और बड़ा दावा करता है, जो मानसिक और भावनात्मक स्तर पर है। मूड में उतार चढ़ाव के लिए एक प्राकृतिक उपचार और बेहतर नींद को बढ़ावा देता है। सच कहूं तो ये थोड़ा अजीब लगता है। मैं दर्द के लिए ली जाने वाली किसी चीज से ये उम्मीद नहीं करूंगा कि वो मेरा चिड़चिड़ापन भी कम कर दे। ये दोनों चीजें जुड़ी कैसे हैं? यहीं पर आयुर्वेद और मॉडर्न मेडिसिन का फर्क साफ दिखता है, और इस फॉर्मूले की खूबसूरती भी।
मॉडर्न अप्रोच में आप दर्द के लिए एक गोली लेते हैं, एंग्जाइटी के लिए दूसरी और शायद नींद के लिए तीसरी। आप हर लक्षण का अलग अलग इलाज करते हैं। हाँ, सही बात है। आयुर्वेद कहता है कि ये तीनों अलग अलग समस्याएं हैं ही नहीं, ये एक ही पेड़ की 3 शाखाएं हैं। और वो पेड़ है हार्मोनल असंतुलन और शरीर में बढ़ा हुआ वात दोष। वात दोष। हाँ, बढ़ा हुआ वात ही दर्द, ऐंठन, चिंता, चिड़चिड़ापन और नींद न आने का कारण बनता है। तो यहाँ जटामासी और शतावरी जैसी जड़ी बूटियां सीधे उसी वात दोष को शांत कर रही हैं। जब जड़ शांत होती है तो सारी शाखाएं अपने आप शांत हो जाती हैं। ये फॉर्मूला दर्द को दबा नहीं रहा, ये उस पूरे सिस्टम को शांत कर रहा है जो दर्द और चिड़चिड़ापन दोनों पैदा कर रहा है। ये तो सोचने का बिल्कुल अलग नजरिया है। मतलब एक ही तीर से कई निशाने। अब बात करते हैं इसके इस्तेमाल की। खुराक के निर्देश काफी सीधे हैं। 1-2 टैबलेट दिन में 2 बार भोजन के बाद। हाँ, और भोजन के बाद लेने की सलाह का भी एक गहरा कारण है। पहला तो ये कि कुछ जड़ी बूटियां तासीर में गर्म होती हैं, तो भोजन के साथ लेने पर वे पेट में जलन या असुविधा पैदा नहीं करती। दूसरा और ज्यादा वैज्ञानिक कारण ये है कि कई जड़ी बूटियों में एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं जो फैट सॉल्युबल होते हैं। मतलब उन्हें घुलने के लिए फैट चाहिए? बिल्कुल, यानी उन्हें शरीर में जज्ब होने के लिए भोजन में मौजूद घी या तेल जैसे फैट की जरूरत होती है। तो भोजन के बाद लेना सिर्फ सुविधा के लिए नहीं, बल्कि दवा के बेहतर अवशोषण के लिए भी जरूरी है। एक मिनट, यहाँ सबसे चौंकाने वाली बात है अवधि। साफ साफ लिखा है, बेहतर नतीजों के लिए 5-6 महीने तक लें। आज की इंस्टेंट नूडल्स वाली दुनिया में किसके पास इतना सब्र है? लोग तो 2 दिन में असर चाहते हैं। ये तो इस प्रोडक्ट की सबसे बड़ी कमजोरी लगती है। मैं समझ सकती हूँ कि ऐसा क्यों लगता है, लेकिन असल में ये कमजोरी नहीं बल्कि आयुर्वेद की सबसे बड़ी ताकत और ईमानदारी है। देखिए, एक एलोपैथिक पेन किलर एक स्विच की तरह काम करता है। आपने बटन दबाया, दर्द का सिग्नल बंद हो गया, और जैसे ही दवा का असर खत्म, दर्द वापस। एग्जैक्टली। आयुर्वेद एक माली की तरह काम करता है। अगर जमीन बंजर है तो वो पहले जमीन को तैयार करता है, उसमें खाद डालता है, उसे पानी देता है और फिर बीज बोता है ताकि एक स्वस्थ पौधा उग सके। इस पूरी प्रक्रिया में वक्त लगता है। ये 5-6 महीने शरीर की उसी जमीन को तैयार करने का समय है। ये शरीर के धातुओं यानी ऊतकों को पोषित करता है। इसका लक्ष्य सिर्फ इस महीने के दर्द को कम करना नहीं है, बल्कि शरीर को इतना मजबूत और संतुलित बनाना है कि आने वाले महीनों में दर्द और दूसरी समस्याएं धीरे धीरे कम होती जाएं। ये एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। समझ गया। यानी ये एक तरह का निवेश है अपने स्वास्थ्य में, जिसकी वापसी धीरे धीरे मिलती है। और अंत में कुछ व्यवहारिक निर्देश हैं, जैसे इसे ठंडी और सूखी जगह पर रखें, बच्चों से दूर रखें, और एक छोटा सा नोट है, केवल आयुर्वेदिक उपयोग के लिए। ये लाइन लिखने की क्या जरूरत है? ये छोटी सी लाइन एक तरह का डिस्क्लेमर भी है और एक तरह की शिक्षा भी। ये उपयोगकर्ता को याद दिलाती है कि वो एक अलग चिकित्सा पद्धति का प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। इसकी तुलना किसी एलोपैथिक दवा से न करें, ना ही उससे वैसी ही उम्मीदें रखें। ये बताता है कि इसकी कार्यप्रणाली, इसका दर्शन और इसके परिणाम का समय सब कुछ अलग है। ये उपयोगकर्ता को सही मानसिकता के साथ इस प्रोडक्ट को अपनाने के लिए तैयार करता है।